हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना फैमिली लर्न विथ स्माइल पर। आज हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इससे जो जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसके बारे में सीखेंगे। और तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका क्या काम है? इसका काम है कि जो भी बैंक को लोन चाहिए, बैंक को लोन ये प्रोवाइड करते हैं बैंक। और ये मॉनेटरी पॉलिसी का देखरेख, सारा मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति इन्हीं के अंडर में कार्य करता है। ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि मौद्रिक नीति क्या होता है। तो अभी आपको मैं बताऊंगा ये कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, ये कैसे आपका मार्केट में ये चाहे तो जब चाहे तो महंगाई बढ़ा सकता है और जब चाहे तो घटा सकता है। इसके बारे में अभी डिटेल में जानेंगे। सबसे पहली बात, यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, तो कम समय में ज्यादा चीज सीखने के लिए मैंने इसको पहले से लिखा है। सबसे पहले यहां लिखा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है। यानी कि सभी बैंकों के ऊपर ये बैंक है। यानी कि इसको कह सकते हैं फादर ऑफ ऑल दी बैंक। यानी कि सारा बैंक के ऊपर ये है। सारा बैंक का रेगुलेशन जो है, सारा बैंक इसी के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, यहां इसलिए मैंने इसको लिखा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो जब आरबीआई क्या है आपका, हु इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके बाद इंपेरियल बैंक 1921, ये क्या है? जब भारत में आरबीआई बैंक नहीं था, ठीक है, तो उस समय आपका जो है सेंट्रल बैंक के रूप में कौन कार्य करते थे? तो आरबीआई तो आपका 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को बना, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को बना। लेकिन जब आपका आरबीआई नहीं था तो उस समय जो है आपका इंपेरियल बैंक था सेंट्रल बैंक के रूप में, केंद्रीय बैंक के रूप में। कौन सा बैंक था? इंपेरियल बैंक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब आरबीआई बैंक नहीं थी तो उस समय जो है भारत में सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य कौन करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंपेरियल बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में। इसको जो है 3 बैंकों को संग्रहित करके, 3 बैंकों को जोड़ करके ये बैंक को बनाया गया था। हिल्टन यंग कमीशन और रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस 1920 gave the first recommendation in 1926 to establish the Reserve Bank of India as a central bank of India। क्या कहने का मतलब? मैंने कहा कि वह कौन सा कमिटी था जिन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक के रूप में स्थापित करने की सिफारिश दी? तो वो था, उस समिति का नाम था हिल्टन यंग समिति। क्या नाम था? हिल्टन यंग समिति। कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है इससे। या तो इसी का दूसरा नाम है रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी। क्या नाम है? रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसकी स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। यानी उस समय ब्रिटिश के शासनकाल में इस कमीशन का स्थापना हुआ था 1920 में। इन्होंने गिव द फर्स्ट रिकमेंडेशन इन 1926। इन्होंने 1926 ईस्वी में आरबीआई को सेंट्रल बैंक के रूप में बनाया जाए, इसकी सिफारिश इन्होंने 1926 में दी। कॉन्सेप्ट क्लियर? 1920 में हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस की स्थापना हुई ब्रिटिश के शासनकाल में, और ब्रिटिश के शासनकाल में ही 1926 में इसको संस्तुति दी गई, यानी रिकमेंड किया गया कि आरबीआई को बनाया जाए सेंट्रल बैंक के रूप में। लेकिन ये बनते 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 जाकर के इसका एक्ट जो है, एक्ट जो है 1924 में पारित हुआ। देखिए क्या लिखा है, फर्दर अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन एक्ट 1931 1934 इट वाज मेड। यानी कि बाद में जाकर के
1934 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन एक्ट के तहत इसको बनाया गया। आपसे पूछा जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किस एक्ट के तहत बनाया गया, तो उस एक्ट का नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। क्या नाम था? 1934। और इसको बनाने की सिफारिश किस कमिटी ने दी, तो उस कमिटी का नाम था हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। देखिए हर एक पॉइंट को मैंने लिखा है। जब इसे बनाया गया तो इसका जो स्थापना हुआ, ये पारित हुआ 1934 ईस्वी में, लेकिन इसको जो बनाया गया, इसको बनाया गया 1 अप्रैल 1935 में, एस्टेब्लिश्ड विद द कैपिटल ऑफ 5 करोड़। इसको जब बनाया गया 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई को बनाया गया कितने पूंजी के साथ? 5 करोड़ और उससे अधिकृत पूंजी के साथ। ये भी है। तो इसको जो बनाया गया, कब बनाया गया? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, एस्टैब्लिश्ड विद द कैपिटल ऑफ 5 करोड़। और जब इसको बनाया गया तो उस समय देखिए आरबीआई का क्या है, तो आरबीआई को कैसे रेगुलेट करते हैं, तो आरबीआई में जो ऑफिशियल ऑफिसर्स के रूप में होते हैं उसमें 1 गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। तो इस समय जब इसको बनाया गया 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, तो पूछा जाएगा सबसे पहले आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो वो स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। और जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसका गवर्नर कौन बना पहला, तो देखिए लिखे हैं यहां पर ऑसबॉर्न स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि 1935 से 1937 तक इसके गवर्नर का पद धारण किए रहे और इस्टेब्लिश। और उस समय इसका हेडक्वार्टर क्या होता है, जहां पर इसका मेन ब्रांच होता है, वो था कलकत्ता। क्या था? उस समय कोलकाता नहीं कलकत्ता कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद जब ये बना तभी ये प्राइवेट था। क्या था? प्राइवेट था। इसका स्वामित्व प्राइवेट के हाथों में थी। इसको नेशनलाइज कब किया गया? आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। बहुत फेमस डेट है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका नेशनलाइजेशन किया गया, इसको नेशनलाइज किया गया। और जब इसको नेशनलाइज किया गया उस समय भारत का आरबीआई का गवर्नर कौन था, तो उस समय जो गवर्नर थे उनका नाम था सीडी देशमुख। क्या नाम था? सीडी देशमुख। और यही पहले भारतीय थे जो कि आरबीआई के गवर्नर बने। आपसे पूछा जा सकता है आरबीआई का गवर्नर कौन भारतीय, सबसे पहले कौन सा भारतीय थे जो कि आरबीआई का गवर्नर बने, तो उनका नाम था सीडी देशमुख। ठीक है। तो यहां लिखा है मैंने सीडी देशमुख। ये 1943 से 1949 तक इसका पद धारण किए और इन्हीं के समय में बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। यहां तक में कोई दिक्कत? बहुत आसान है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी ने इसकी सिफारिश दी 1926 में, जबकि वो खुद स्थापित हुआ 1920 में। इसके बाद इसका लिखा, इसको जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन एक्ट 1934 के तहत इसको बनाया गया। जिस समय इसको बनाया गया उस समय 5 करोड़ पूंजी के साथ 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसको स्थापित की गई। और उस समय इसका गवर्नर था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फिर इसके बाद इसका नेशनलाइजेशन किया गया 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। और जब नेशनलाइजेशन किया गया तो उस समय इसके गवर्नर थे सीडी देशमुख। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे पॉइंट लिखा है, अभी जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए अभी आरबीआई के लोगो में क्या है, तो आरबीआई का लोगो आप देखे हैं कि आरबीआई का ऐसे करके लोगो रहता है और ये लोगो में यहां पर लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नीचे में लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक। और पीछे में एक ट्री बना रहता है और यहां पर एक एनिमल रहता है। ट्री पीछे में एनिमल, तो वो ट्री का नाम कितना बार पूछा गया है कि आरबीआई के लोगो में कौन सा पेड़ है, उस पेड़ का नाम है पाम ट्री। क्या नाम है? पाम ट्री, ताड़ का पेड़ है। कौन सा पेड़ है?
तार का पेड़ है, और इसके एनिमल का नाम बताना है तो वो एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर। अब दोनों का कुछ ना कुछ मतलब होता है, आखिर इन्हीं दोनों को क्यों दिया गया? तो पाम ट्री स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आर कंट्री, हमारा देश का अर्थव्यवस्था का ग्रोथ को बताता है पाम ट्री, ठीक है। जबकि रॉयल बंगाल टाइगर स्ट्रेंथ ऑफ आर करेंसी, हमारा करेंसी, हमारे देश की मुद्रा का करेंसी को के स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आरबीआई के लोगो में क्या क्या है? तो आरबीआई के लोगो में कौन सा पेड़ है? पाम ट्री। और कौन सा एनिमल है? तो रॉयल बंगाल टाइगर। पाम ट्री किस चीज का संदेश देता है? तो पाम ट्री देता है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आर कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आर कंट्री मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था का विकास को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है। और स्ट्रेंथ ऑफ आर करेंसी रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ आर करेंसी हमारे देश की मुद्रा की स्ट्रेंथ को दिखाता है। इसके बाद लिखा है आरबीआई में जो है एक गवर्नर होते हैं और इसके नीचे 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो यही मैंने यहां पर लिखा है एक गवर्नर और DG1, DG2, DG3, DG4, डिप्टी गवर्नर 1, डिप्टी गवर्नर 2, डिप्टी गवर्नर 3 और डिप्टी गवर्नर 4। इनका नाम नहीं पूछा जाता है, इनकेस आपको पूछा जाता है गवर्नर कौन है। तो अभी जो इसके गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, और ये 25th गवर्नर है। कैमे गवर्नर है? 25th गवर्नर है। इससे पहले जो गवर्नर थे 24th में उर्जित आर पटेल, और 23rd गवर्नर जो थे वो थे रघुराम राजन। कौन थे? रघुराम राजन। इन्हीं का साइन होता है करेंसी पर। जितने भी नोट होते हैं उस नोट पर देखेंगे एक आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, ठीक है। लेकिन 1 रुपए के नोट और 1 रुपए के करेंसी को छोड़ करके, नोट और सिक्के को छोड़ करके। अब जैसे आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई का काम है जिस भी बैंक को पैसे की जरूरत है उसे पैसे देना, यानी लोन देना। दूसरा बात, टू रेगुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से, मौद्रिक नीति क्या होती है अगले क्लास में। अभी जो पढ़ रहे हैं इसको पढ़ते हैं। अब इसके बाद नोट, जो भी नोट होते हैं नोट का निर्गमन कौन करते हैं, नोट को कौन छापते हैं। तो नोट को 1 रुपए का नोट और 1 रुपए के सिक्के को छोड़ करके जितने भी नोट हैं वो सभी नोट की छपाई कहां होती है? आरबीआई बैंक द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें लिखा है कॉइन्स एंड नोट्स ऑफ ₹1 इज इश्यूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, और उस पे साइन भी जो है फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। यानी 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और इस पे साइन जो है फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव का होता है। आपसे पूछा जाएगा 1 रुपए के नोट पर किन का हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का होता है। बाकी 1 रुपए को छोड़कर ₹1 से अधिक जो भी हैं उन सब पर आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, और उनको जारी भी छपाई भी यही करते हैं। अगला बात ये मैंने बता दिया। ये इसके बाद मैं मेड ऑफ कपास एंड कपास का लता, यानी देखिए बहुत हिंदी में देखिए बहुत कम इंग्लिश लिखे हैं, ठीक है। जितना भी इंग्लिश लिखे हैं उसका इंग्लिश हिंदी बोल देते हैं, ठीक है। तो इतना तो इंग्लिश कर ही सकते हैं आप लोग, तो ठीक है। तो कपास का बनाया जाता है, कपास तो समझते हैं ना। उस पूछेगा जो करेंसी है, जो नोट्स है वो किस चीज का बनता है? तो वो कपास का और कपास का लता का बनता है, ठीक है। इसके बाद लिखा है वो कौन ऐसा प्रधानमंत्री थे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर वॉज द ओनली प्राइम मिनिस्टर टू सर्व एज अ गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के गवर्नर के रूप में कौन ऐसा प्राइम मिनिस्टर थे जो कि सर्व किए? तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द ओनली गवर्नर टू सर्व एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो वही एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्होंने आरबीआई का गवर्नर के पद को धारण किया था, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको
कि जो है ये इसका क्या इतिहास रहा, इसका क्या कार्य होता है, इनके बारे में भी तो चर्चा करना है। ये हम लोग अगले क्लास में इसका चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप बोले तो फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं, 2 मिनट लगेगा। देखिए आरबीआई क्या है, तो एक लाइन में बोलेंगे भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जब आरबीआई नहीं था, जब देश में आरबीआई नहीं थी, तो उस समय जो है आरबीआई का काम कौन करता था, भारत का केंद्रीय बैंक कौन था, तो आप बोलेंगे इंपेरियल बैंक। और ये इंपेरियल बैंक को कब बनाया गया, तो 1921 में बनाया गया। और इंपेरियल बैंक को 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मिला करके बनाया गया और ये इंपेरियल बैंक बनाया गया। अब तीसरा क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक के रूप में बनाया जाए, इसका किस कमीशन ने सिफारिश किया था, तो उस कमीशन का नाम था हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। और इसको कब, ये जो है हिल्टन यंग कमीशन कब बना, तो 1920 में ब्रिटिश के शासनकाल में ही बना था। और इसी ने 1926 में पहली सिफारिश दी कि आरबीआई को सेंट्रल बैंक के रूप में बनाया जाए। फर्दर आगे क्या हुआ, 1926 में सिफारिश दी और इसको बनते 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 रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन एक्ट 1934 के तहत बनाया गया। आपसे पूछा जाएगा आरबीआई को किस एक्ट के तहत बनाया गया, तो आप बोलेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट के तहत बनाया गया। और कब इसकी स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। और जिस वक्त स्थापना हुई उस वक्त इसका गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि 1935 से 1937 तक इस पद को धारण किए रहे। और उस समय इसकी हेडक्वार्टर थी कलकत्ता। इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया, जब ये बना था उस समय ये प्राइवेट सेक्टर था। जब इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसकी राष्ट्रीयकरण हुई, मतलब इसके ये सरकार के हाथ में आ गया। ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ ये लिख दिया 1935 से 1937, 1943 से 1949। ये थे सीडी देशमुख, भारत के पहले ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने, भारत में कौन ऐसे गवर्नर थे जो कि आरबीआई के गवर्नर बने पहले, तो वो था सीडी देशमुख 1943 से 1949। और जब ये नेशनलाइजेशन हुआ तो इसकी हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट हो गई। इसके लोगो में पाम का ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर का सिंबल है। पाम ट्री स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री एंड रॉयल बंगाल टाइगर स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ ऑफ आवर करेंसी, करेंसी के स्ट्रेंथ को दिखाता है। इसके गवर्नर होते हैं और 4 उप गवर्नर होते हैं। तो अभी कौन गवर्नर है, अभी इनके गवर्नर है शक्तिकांत दास, इससे पहले उर्जित आर पटेल और तीसरे गवर्नर थे रघुराम राजन। इन्हीं का साइन होता है करेंसी पर, 1 रुपए के करेंसी को छोड़ करके 1 रुपए का करेंसी और नोट्स पे वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, लिख दिया है। और यहाँ पर ये मुद्रा जो बनता है, जो पैसे बनते हैं, जो नोट्स बनते हैं, वो कपास और कपास के लते के बनते हैं। और वो कौन ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कि भारत के आरबीआई के गवर्नर के रूप में सर्व किए, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द ओनली प्राइम मिनिस्टर टू सर्व एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग जो है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सीखेंगे कि कैसे ये सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, लिक्विडिटी क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, आरबीआई कब कैसे पूरे मार्केट को कंट्रोल करती है, कैसे ये महंगाई को चाहे तो बढ़ा सकती है, कैसे चाहे तो घटा सकती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप अगर ये इसको अच्छा से कर लेंगे, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।